अभी तक आपने जो भी इंट्रो देखा वो सब मैंने अपने छोटे से आईफोन पे शूट किया था। जस्ट शोज द पावर ऑफ योर स्मार्टफोन। आपको बेस्ट कैमरा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से किसी को व्लॉगिंग स्टार्ट करना है, जस्ट थोड़ा सा मोटिवेशन आपके लिए, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी के बजाय अपने कंटेंट और अपने स्टोरी पे ध्यान दो। एक अच्छा ओवरऑल वाइब क्रिएट करने की कोशिश करो। बट गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मैंने इसके बारे में बहुत सारे दिनों के लिए सोचा और इन दी एंड मैंने YouTube से एक छोटा सा टेम्पररी ब्रेक लेने का डिसीजन लिया है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक फुल टाइम स्टूडेंट हूँ और YouTube मेरी हॉबी है और मेरा एक साइड जॉब जैसे आप कह सकते हो। और अभी फ़िलहाल मैं यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में हूँ, थर्ड ईयर। मैं BSc कर रहा हूँ स्पेशलाइजिंग इन फिज़िक्स और अगले 4-5 दिनों में मेरे सेम एंड एग्ज़ाम्स चालू होने वाले हैं। और बात ये है कि लास्ट ईयर होने की वजह से ये मेरे प्रॉब्ली ज़िंदगी का तो नहीं बट कॉलेज लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट साल है और मुझे अपना 100% देना है, मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। बिकॉज आई नो कि डिग्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और पेरेंट्स के भी हिसाब से सिक्योरिटी फैक्टर रहता है वो मुझे सील करना है, वो मुझे चाहिए एट एनी कॉस्ट। और साइंस एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और इन डेप्थ कोर्स है। सो इस सेमेस्टर में मेरे ओवरऑल 5 सब्जेक्ट्स हैं। मैथमेटिकल मेथड्स इन फिज़िक्स जो प्रॉबली सबसे आसान सब्जेक्ट है बिकॉज आई लव मैथ्स। क्लासिकल मैकेनिक्स विच आई ऑल्सो लाइक। मुझे फन फैक्ट 12th के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना था, आइदर मैकेनिकल या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ, बट मैकेनिकल। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स जो एक काफ़ी थियोरेटिकल और रट्टा वाला सब्जेक्ट है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स एंड कंप्यूटेशनल फिज़िक्स, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। और एक और 6th सब्जेक्ट है जो एक इलेक्टिव टाइप का होता है जिसका हमें ऑप्शन मिलता है। बट सो फार ये 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जिनकी मुझे पढ़ाई आज से एट एनी कॉस्ट चालू करनी पड़ेगी। एंड आई नो कि मैं लास्ट मिनट स्टडिंग कर रहा हूँ बट
दैट्स बिकॉज इन सारे महीनों में यूट्यूब के साथ साथ मैं जापानीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, शूटिंग, एडिटिंग, ट्रेनिंग। मुझे ओवरऑल इतना टेंशन नहीं आ रहा। आई नो समहाउ कि मैं मैनेज कर लूँगा। वैसे बुक्स का साइज देखो, काफ़ी पतले से है, सो 1-2 दिनों में एक किताब अच्छे से हो जाएगी। बट वही चीज़ है कि लीडिंग अप टू माई एग्जाम्स मुझे सचमुच लाइक यूट्यूब के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। मुझे अच्छे से मेहनत करनी है। आई वॉन्ट टू क्लियर ऑल माई पेपर्स और उसके बाद हम जल्दी मिल लेंगे। बट आई होप आप सब समझते हो। इट्स क्वाइट सैड बिकॉज मुझे यूट्यूब और आप लोगों से ऐसे बात करने की बहुत फ्रीक्वेंटली आदत लग गई है, और अगर एक हफ्ते के लिए मैं अपना कैमरा उठाऊंगा ही नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। बट दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। कॉलेज को सीरियसली लेना चाहिए। ओके, अभी हम एक बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के बाद अपनी स्कूटर चलाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी डस्ट आई है। मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम स्कूटर बाहर कब निकाली थी। आई थिंक 10 दिन हो गए हैं, 10 या 11 दिन, क्योंकि जब पिछले टाइम मैं और नील दोराबजीज और डी मार्ट ये सब शॉपिंग करने के लिए गए थे, तब हम नील की गाड़ी लेकर गए थे। इसीलिए मैंने खुद एक स्कूटर या गाड़ी बहुत सारे दिनों में नहीं चलाई है। 99% श्योर ये किक स्टार्ट करनी पड़ेगी, बट ट्राई करने में क्या जाता है। भैया बोनलेस चिकन मेरा सुनना रेट कितना है? फनी चीज़ बताऊँ, मैं अभी दोराबजी जा रहा था चिकन को रीस्टॉक करने के लिए, और जाते जाते मुझे लेफ्ट साइड पे ये दिख गया चिकन विकन नाम का एक दुकान है, जो मुझे पता भी नहीं था एग्जिस्ट करता था। सो मैं अंदर गया कैजुअली क्यूरियोसिटी के साथ रेट्स पूछने के लिए, और उनके रेट्स काफ़ी डिसेंट था। मुझे लगा था दोराबजी से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, बिकॉज आज तक मैंने जो भी चिकन प्लेसेस ट्राई किया है उन सब के रेट्स बहुत ही ज़्यादा हाई थे, एक्सेप्ट दोराबजीज वॉज द चीपेस्ट वन। बट आई थिंक मुझे एक नई जगह मिल गई है, और दोराबजी में क्राउड बहुत ज़्यादा होता। यहाँ पर सिर्फ मैं और जो भैया चिकन देते हैं वो 2 थे। सो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ मच सेफर ड्यूरिंग कोविड। द रीज़न कि मैं आज इतने जल्दी उठा इज़ बिकॉज कल रात को सोते वक्त समथिंग हिट मी वेरी हार्ड, और वो चीज़ थी मेंटल हेल्थ। पिछले लॉकडाउन में मुझे याद है ऐसा 1 महीना था जहाँ पर सबके रूटीन्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, और रूटीन बिगड़ने की वजह से हम सबकी मेंटल हेल्थ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट हुई थी। इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं लॉकडाउन के पहले रोज़ सुबह 7:30 या 8 बजे उठता था और सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता करके जिम जाता था, देन वाई शुड आई ब्रेक दैट हैबिट जस्ट बिकॉज जिम्स बंद है। अग्रीड की जिम में मुझे अभी होम वर्कआउट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता था, बट दैट कैन बी फिक्स्ड बाय डूइंग अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, जैसे साइकिलिंग, जैसे रनिंग। तो वर्कआउट के बाद मैं मे बी थोड़ा सा कार्डियो कर सकता हूँ, जिससे मुझे इक्वली थकान महसूस हो। सो अगर आप में से भी बहुत लोगों के स्लीप पैटर्न्स या इन जनरल रूटीन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो आई अर्ज एवरीवन कि उन्हें वापस रीफिक्स करने की प्लीज पूरी कोशिश कीजिए। 中華だしの効いたそれなりに美味しいスープ। इस दुनिया में सबसे अच्छी फीलिंग पता है क्या होती है? जब आपको एनिमे विदाउट इंग्लिश सबटाइटल समझ में आने लगता है। वो जो फीलिंग है, वो जो अंदर से खुशी आती है, दैट इज अनमैच्ड। ओनली एनिमे फैंस कैन रिलेट। बट अभी मैं प्री वर्कआउट मील खा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास है 132 ग्राम चपाती, ऑब्वियसली मेजर किया है, भिंडी की सब्जी और थोड़ी सी दाल। ये खत्म होने तक मैं ये मूवी देख रहा हूँ। और अगर आपको याद है, मैंने आई थिंक पिछले साल आप लोगों को किमी नो नावा नाम की एक मूवी रेकमेंड की थी। योर नेम उसका इंग्लिश नाम है। उन्हीं सेम डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने ये मूवी बनाई है, जो मैंने ईशान के साथ पिछले साल एक बार देखी थी। बट इस बार मैं उसे विदाउट सबटाइटल्स देख रहा हूँ, मतलब विद जापानीज सबटाइटल्स। खुद को पूरी तरह से जापानीज एनवायरनमेंट में, कल्चर में इमर्स कर रहा हूँ। बढ़िया, ये खत्म करके वर्कआउट के लिए रेडी हो जाते हैं।
नील वर्कआउट रेटिंग 10 out of 10. तो आज की बेसिक वर्कआउट समरी काफ़ी अच्छा था। नील ने जैसे कहा 10 on 10, मेरा भी 10 out of 10 था। फॉर अ चेंज मैंने आज हेडफोन्स नहीं पहने। सिर्फ एक ड्रॉबैक था इस वर्कआउट का, जो है ये, मेरे और पुलअप्स जाते एम रैप अगर मैंने काउंट किया तो आई थिंक इट वाज 20, आई थिंक और 2-3 जाने चाहिए थे, बट इसकी वजह से मेरी ग्रिप स्ट्रेंथ ने पूरी की पूरी तरह से गिव अप कर दिया, विच इज़ ओके। आई थिंक मे बी मैं स्ट्रैप्स का इस्तेमाल करूंगा या कुछ, बिकॉज माई ग्रिप स्ट्रेंथ इज फेलिंग बिफोर माई लैट्स, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट अच्छा वाइब था, गुड वर्कआउट। और क्योंकि मैं और नील ऊपर मेरे बालकनी में एनक्लोज्ड सॉर्ट ऑफ स्पेस में ट्रेन नहीं कर सकते, हमने थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स बनाकर सारे वेट्स नीचे कैरी किया है और यहाँ पर हमारा ऐसे होम जिम सॉर्ट ऑफ सेटअप किया है, कैलिस्थेनिक्स एरिया। और कल हमने पुश ट्रेन किया था यहाँ पर एक योगा मैट बिछा के, वहाँ बेंच से डेफिसिट पुशअप्स भी किए थे। सो ये हमारी सॉर्ट ऑफ नई ट्रेनिंग स्टाइल है, जस्ट लेटिंग यू गाइज नो, बिकॉज हम बहुत सारे दिन नहीं मिलने वाले। व्हाट? अच्छा था ना? आई एम ग्लैड। वाह यार नील, लुकिंग बिगर देन मी। वो bullshit. Wow. पार्सल आया? क्या है? किससे आया? कौन सा है? ये क्या आ गया वाला? ओ, मुझे पता है ये क्या है। यश शर्मा, थैंक यू। Oh, I think I know what it is. तुझे भी पता है? Yeah, क्या है? those are blood flow restriction bands. It's either that or it's wrist straps. 1RM के नए आए हैं। There it is. Wrist strap. Oh wow. Yes, this is nice. Yes, thank you 1RM.